हेलो एंड वेलकम बच्चा लोग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो केमनीति के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो वीडियो है वो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आई है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर मेकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें कोई फार्मूला केमिस्ट्री का दे दिया आता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। सबसे बड़ा डाउट यही आता है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि एग्ज़ाम में फार्मूला दे के पूछ लेता है कि जैसे लेट एग्जाम्पल, एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था S3O9। ठीक है, इसमें कितने सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर प्रेजेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, और कितने S डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स हैं, तो दोनों का संख्या पूछा हुआ था। तो अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तभी इसके आंसर हम दे सकते हैं। ऐसे ही नीट में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखिएगा कि H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 में कितने पेरोक्साइड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड्स का मतलब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो हमारे रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि हमको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अब फार्मूला तो हमें पता है और स्ट्रक्चर भी बनाना अगर हम सीख गए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का मकसद हमारा स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आप पेन पेपर लेके बैठिए, इसको नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर बनाते टाइम इन पॉइंट्स को हम अपने दिमाग में रखेंगे जिससे हमारा स्ट्रक्चर इजीली बन जाए। पहला चीज़ क्या नोट करेंगे, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा हाइड्रोजन के अलावा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसे सेंट्रल एटम ही उसे ही आप सेंट्रल एटम बनाएंगे। एग्जाम्पल, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, क्या आप क्यों समझ में आई ये बात? तो ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, H2SO4 दिया था, जो नीट का क्वेश्चन था, मैं इसी को ले लेता हूँ एग्जाम्पल H2SO4। ठीक है, इसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन। तो बिल्कुल आप गलत नहीं है, आप सही कह रहे हैं, हाइड्रोजन है। लेकिन आगे की बात पढ़िए, हाइड्रोजन को छोड़कर आपको जो दूसरा वाला लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव मिले उसे सेंट्रल एटम बनाना है। तो अब हाइड्रोजन को अगर आप छोड़ देते हैं तो उस हाइड्रोजन से थोड़ा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा एलिमेंट है? सल्फर बचा, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। आप सभी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज याद हो तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन होता है। ठीक है, देन क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन की लगभग इक्वल होती है इन दोनों की, है ना, 3.5 के आसपास होती है, 3 दोनों की इक्वल होती है ना। ऑक्सीजन की 3.5 होती है। ये वैल्यू आपको याद होगी तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी मैं ट्रिक्स बनाया हूँ, आप वीडियो को देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। ठीक है, तो आइए अब हम आगे की बात करते हैं। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है हाइड्रोजन को छोड़कर उसको सेंट्रल एटम बना देना है आपको। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे एग्जांपल्स जिसको आप सेंट्रल एटम बना सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट बात करते हैं। जो आपका सेंट्रल एटम बनने वाला है ना, जिससे अभी पहले स्टेप में आपने इस वाले में जिसको सेंट्रल एटम बनाया है, अब क्या करने वाले हैं आप, उसको ऑक्सीजन एटम से घेर कर रखेंगे जो भी आपका बना। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या था, H2SO4 ही लेके चल रहे थे हम एग्जाम्पल में। ठीक है, ऐसा क्यों लेके, क्योंकि नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जेई में भी पूछा गया हुआ है, जेई में पूछा गया था मार्शल्स एसिड को। ठीक है, H2S2O8 का। ठीक है, तो लगभग सिमिलर सा स्ट्रक्चर होता है। अभी हम सबका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लिया आपने सल्फर को सेंट्रल एटम बना दिया तो दूसरा काम आपका क्या है, ऑक्सीजन से इसको घेर देना है। जितने भी, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा ऑक्सीजन बनाएंगे, जितना उसमें दिया, 4 दिया तो चारों को मैंने इसके चारों तरफ लगा दिया। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि हाइड्रोजन इज ऑलवेज टर्मिनल एटम, हाइड्रोजन हमेशा किनारे की तरफ लगेगा और ट्राई टू अटैच विथ ऑक्सीजन, और वो कोशिश करेगा कि ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन आपका। तो बिल्कुल हमारे पास ये है ना, 2 हाइड्रोजन है, 2 से जोड़ दिए। अब क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। सिमेट्रिक तो बिल्कुल लग रहा है भाई साहब, ये देखिए सिमेट्री पास हो रही है ना, बिल्कुल। अब हमको क्या करना है, ये 2 ऑक्सीजन जो बच गए सल्फर के साथ, ये ऑक्सीजन के बाद इनका सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगा और ये ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड से पूरी होगी। और इस ऑक्सीजन की, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इस समय, इस ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड कैसे हुए, एक बॉन्ड इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, एक सल्फर के साथ, ऐसे यहाँ पे। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स दिए हैं 4 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला क्या, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होगा हाइड्रोजन को छोड़कर
उसी को क्या बना देंगे आप, सेंट्रल एटम बना देंगे। दूसरी बात, ऑक्सीजन एटम उसके चारों तरफ उसको सेट कर देंगे, हाइड्रोजन को टर्मिनल बनाएंगे और स्ट्रक्चर आपको सिमेट्रिक रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब एग्जांपल से क्वेश्चन को समझते हैं जिससे आप ये पॉइंट्स अप्लाई कर सकें। तो पहला स्ट्रक्चर हमको बनाना है H2S2O6 को, ठीक है। H2S2O6 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए रूल फॉलो करिए। सल्फर, अच्छा एक यहाँ पे आपको एक ट्रिक मैं और बता देता हूँ। अगर आप इस फार्मूले से, ठीक है, H2S2O6 में से अगर 2 कॉमन ले लें पूरे फार्मूले में से, तो आपका फार्मूला कुछ इस तरह का बन जाएगा H, ठीक है, SO3, ठीक है, HSO3। मतलब आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि एक सल्फर से 3 ऑक्सीजन जुड़ने वाला है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन एक सल्फर से जुड़ेंगे, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। और रूल एक बोलता था हमारा कि हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो एक इससे जोड़ दीजिए, बाकी जो 2 ऑक्सीजन बच गए वो डबल बॉन्ड सल्फर के साथ जुड़ेंगे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, आपको एक प्री आइडिया लग जाए इसलिए मैंने ये बताया है, ठीक है। बाकी के स्ट्रक्चर्स में भी आप इसको अप्लाई करेंगे। चलिए अगर आपको ये पता है कि एक सल्फर से 3 ऑक्सीजन आप जोड़ रहे हैं तो आगे का स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसका। सल्फर हमारे पास 2 हैं, तो आप सबसे पहले 2 सल्फर बना लीजिए, ठीक है। ये हमारे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन को छोड़कर सल्फर दूसरा ऐसा नंबर का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसको हम सेंट्रल एटम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आप पॉइंट नंबर फर्स्ट को कंसीडर करिए, ध्यान से देखिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑलवेज सेंट्रल एटम। तो हमारा सल्फर क्या बन रहा है यहाँ पे, सेंट्रल एटम। अब क्या करना है, दूसरे पॉइंट पे काम हमारा, सेंट्रल एटम को ऑक्सीजन से घेर दें जितने ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन है और हमने पिछले कॉन्सेप्ट में अभी ट्रिक से सीखा, अगर 2 कॉमन ले लें तो एक सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन जाने वाले हैं। तो क्या करिए, इसको आप 3 ऑक्सीजन से घेर दीजिए एक सल्फर को, 1 2 3। अब एक सल्फर 3 से घिर गया तो सिमेट्री भी तो बनानी है हमको, और 6 हमारे पास ऑक्सीजन है तो 3 इसको से भी घेर दीजिए, समझ गए। तो 6 पूरे हो गए हैं। अब बचे 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमेशा क्या करते हैं, टर्मिनल बनते हैं और ट्राई करते हैं कि ऑक्सीजन से जुड़े। तो देखिए बाहरी इसको हाइड्रोजन को इससे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, एक सिंगल बॉन्ड इससे जोड़ दीजिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड मतलब एक साथ 2 नहीं, 2 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए एक इसने हाइड्रोजन से बना लिया तो एक सल्फर से बना लेगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या करेगा, दोनों बॉन्ड सल्फर के साथ बना लेगा। ऐसे इसका भी हाल होगा, ये भी दोनों बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, इसके साथ ऐसे दोनों बॉन्ड बनाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड है, ठीक है। अब सल्फर कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अच्छा कैसे पता आप सभी को कि कौन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, तो ये वैलेंसी से पता चलती है, ठीक है। किसी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है वो मैक्सिमम उतने नंबर बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी 6 होती है तो वो 6 बॉन्ड बना सकता है। तो अब देखिए 5 बॉन्ड तो बन चुके हैं, ठीक है। कैसे बन चुके हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 बॉन्ड इसके साथ, 2 यहाँ 4 और एक इसके साथ था 5। तो अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बन सकता था। आप समझ रहे होंगे सल्फर सल्फर के बीच सिर्फ और सिर्फ कैसा बॉन्ड बन सकता था, सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए हमने क्या बना दिया यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। अब हमारा स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो चुका है H2S2O6 का, ठीक है। इसमें से अगर आपको कुछ भी पूछता है तो अब इजिली आप आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं पूछ लूँ कि आप बता दो सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर कितने हैं, तो आप बता दोगे 1, ठीक। मैं पूछता हूँ सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं, बता दो जरा, तो आप कैलकुलेट कर लो, 1 दैट इज 2, फिर 3, फिर 4, आप 4 बता दोगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसको अगर x मान लो, जैसा कि इस बार जेई मैंने पूछा गया था, इसको y मान लो, ठीक है, तो x + y बता दो, तो कर लोगे ना ये क्वेश्चन, 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, H2SO4। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन नंबर तो मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करिए, सेंट्रल एटम किसको बनाएंगे, ऑक्सीजन को बना दूं क्या, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरा सबसे कम है वो सल्फर है, उसको सेंट्रल एटम बना दिया, ऑक्सीजन से इसको हम घेर देंगे चारों तरफ से जिससे सिमेट्री बनी रहे। अब बचा हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा, सेंट्रल एटम बनेगा, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टर्मिनल एटम बनेगा। तो टर्मिनल यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, है ना। अब
ध्यान दीजिए, सल्फर मैंने बताया था पिछली स्लाइड में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, सल्फर 6 बना सकता है, उसकी वैलेंसी 6 होती है। तो देखिए ऑक्सीजन की 2 होती है, तो इन दोनों ऑक्सीजन की क्या हो गई, वैलेंसी हमने कंप्लीट कर दी। एक बॉन्ड यहाँ, ठीक है, एक बॉन्ड ये, ऐसे ही एक बॉन्ड ये, और इसकी ये, और इसके साथ यहाँ पे। तो देखिए ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मैं हटा देता हूँ और आप कंफ्यूज होंगे। तो देखिए इसको अगर मैं थोड़ा रफ करके और सिंगल बॉन्ड थोड़ा क्लियर बना दूँ, ये देखिए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो सल्फर की भी 2 पूरी हो गई है, ऑक्सीजन की 2 होते हैं वो पूरी हो चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप अगर डबल बॉन्ड बना दें, ठीक है, तो सल्फर की 6 वैलेंसी पूरी, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी, और ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि पूरे स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आप बता दो, तो बिल्कुल पूछेगा, और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, ये मजेदार क्वेश्चन। बिल्कुल आप ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक अप्लाई कर दीजिए। आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर आप 2 कॉमन ले लें इसमें से, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ क्या बन जाएगा, P2O5 टाइप का, ठीक है। 2 फॉस्फोरस जो होंगे वो 5 ऑक्सीजन को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो आइए स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको सेंटर एटम बनाएंगे। तो इसमें तो झंझट है नहीं क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे पहले आप 4 फास्फोरस हैं तो चारों को सिमेट्री के बेसिस पे ऐसे ही लगा सकते हैं, हमने लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, सेंट्रल एटम को घेर देना है ऑक्सीजन से। 10 ऑक्सीजन है तो जितना देना है सबको बराबर बराबर देते जाइए, एक एक पहले दे दीजिए, एक इसको दे दो, एक इन फास्फोरस भाई साहब को दे दो, एक इनको दे दो, 4 दे दिए हमने, ठीक है। अभी कितने बचे हमारे पास, 6 और बचे हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक एक फिर दे देते हैं इनको, लेकिन यहाँ बीच में देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो 4 हमारे और हो गए। अब कितने बचे, 2 और बच गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उनके बॉन्ड का नेचर सबसे पहले यहाँ बॉन्ड बना देता हूँ मैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान से देखिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि फास्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी 5 होती है। क्यों, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो अगर यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड बना दें ऐसे करके, तो ऑक्सीजन की 2 पूरे हो जाएंगे, फास्फोरस के भी 2 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अगर फास्फोरस के 2 पूरे हो गए, हमको फास्फोरस के रखने कितने हैं, 5। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। फास्फोरस के 4 बॉन्ड हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन होते 5 है। अभी एक बॉन्ड और बना सकता है। तो देखिए कैसे बनाएगा, यहाँ ऑक्सीजन बीच में आएगा और इससे जुड़ जाएगा ये, और इस फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन यहाँ बीच में इंक्लूड होगा, ये ठीक है, और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपका जेईई एडवांस, ठीक है, जेईई एडवांस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। इसमें पूछा था आपका फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस कितने हैं और फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आप स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं तो आप इसका आंसर इजिली दे पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P4O6, ठीक है। तो अगर आप इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो P2O3, 2 ऑक्सीजन कितने को सपोर्ट कर रहा है, 2 ऑक्सीजन मिलके आपके 3 ऑक्सीजन को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप 4 फास्फोरस बना दीजिए सिमेट्री के बेसिस पे, बिल्कुल पिछले जैसा, ठीक है। अब क्या करिए, आप ऑक्सीजन को बराबरी बराबरी बांट दीजिए, रख दीजिए यहाँ बीच बीच में ऐसे। अब 4 आपने तो रख दिए, आपके पास 2 और बचे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बॉन्ड बना लीजिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। इसमें अब क्या करने वाले हैं, 2 ऑक्सीजन हमारे पास और हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन कर दें तो फिर हमको 4 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ये नहीं करेंगे। ऐसा करें जितना हमारा उसमें काम बन जाए, और कहीं भी देंगे तो सिमेट्री नहीं रह जाएगी। तो सिमेट्री प्राइमरली हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तरीका हमारे पास बचा हुआ है कि एक ऑक्सीजन यहाँ दे के और ब्रिजिंग बना दें इसको, ठीक है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा के इसके साथ ब्रिजिंग कर दें। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। आप पेन पेपर नोट कर लीजिए इसको पेन पेपर की हेल्प से। और ये भी आपको बता दूं, ये भी जेईई एडवांस 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जेईई मेंस में तो ट्रेंड ही है कि ये पूछा जाए इजीली। तो आप आराम से देख लीजिए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं
कि 2002 में पूछा गया था जेईई एडवांस, और इसमें सल्फ़र सिंगल बॉन्ड सल्फ़र कितने हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था। और आपके ऑप्शन जो थे वो मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जब मैं प्रिपेयर कर रहा था प्रिपरेशन इसकी, तो मेरे टाइम में भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में आया हुआ था जिसका मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन मैंने PYQs भी देखे थे, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे 3, 6, 9 एंड 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन थे आपके, तो आप ऐसे बता नहीं सकते कितने, तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। देखिए 3 सल्फ़र है आपके पास, तो 3 सल्फ़र बना दो। 3 के लिए सिमेट्री ट्रायंगल में सेट कर सकते हो, और क्या ही कर सकते हो। 9 ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले क्या करो, ऑक्सीजन को सेंटर सेंटर बांट दो, जैसे फास्फोरस में बांट रहे थे। 3 देने के बाद सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बना दो आप, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब कितने, माफ़ कीजिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड जैसा अपीयर हो रहा है, इसको मुझे हटाना होगा। ठीक है, फिर से मैं बना देता हूँ। ये सल्फ़र सल्फ़र सल्फ़र, ऑक्सीजन आपका ये ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इधर इधर ऐसे यहाँ करके यहाँ पे। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। अब कितने ऑक्सीजन हमारे पास और बच गए, 2 यहाँ पे, 2 मतलब ऐसे दे दो, इसके पास भी 2 ऐसे, और अब यहाँ पे भी आप दे दो ऐसे। तो सल्फ़र की ध्यान से देखिए, अगर आप सल्फ़र को ध्यान से देखेंगे तो 6 इसके मैक्सिमम वैलेंसी हो सकती थी, तो 6 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ऑक्सीजन की तो 2 है ही है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपसे बताया था ना कि सल्फ़र सिंगल बॉन्ड सल्फ़र कितने हैं, इसमें पूछा था क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक भी नहीं है, तो आंसर क्या आने वाला है, 0। ठीक है, तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में हमने डिटेल सॉल्यूशन देखा और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हमने ये भी देखा। तो इसकी हेल्प से आई होप आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था 90+ स्कोर। और बाकी की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, केमनीति चैनल को आप फॉलो करिए, और वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी करिए। सो दोस्तों पढ़ते रहिए जी जान लगा के। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।